नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है। प्रश्न मैं इसमें से देख लेता हूँ। वैसे मुझे याद है, मगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। प्रश्न जो है साधना को लेकर नहीं है, मगर बहुत रहस्य है इस पृथ्वी पर। और अगर आप हिंदू धर्म से हैं या किसी और भी धर्म से हैं तो आप इसको मानते हैं। ये इतना रहस्यमय है और भयभीत होते हैं। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप खोलो। प्रश्न है कि प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव निधि वन के रहस्य के बारे में कुछ बताएं। निधि वन के रहस्य के बारे में कुछ बताएं जो वृंदावन में है। ठीक है, अब हम समझते हैं निधि वन के रहस्य के बारे में। ऐसा रहस्य जिसने जानने की कोशिश करी वो पागल हो गया। ऐसा रहस्य कि जो पेड़ आपको दिखाई देते हैं, जितने भी लोग निधि वन गए होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत टेढ़े मेढ़े किस्म के पेड़ होते हैं वहां पे। वो पेड़ जो दिखाई देते हैं वो रात को गोपियां बन जाती हैं और कृष्ण वहां आते हैं और वो रास करते हैं। और कृष्ण का एक छोटा सा वहां कमरा बनाया हुआ है, वहां कृष्ण आते हैं। पान दातुन सब कुछ रखा है, वो सब कुछ खाया होता है, दातुन करा होता है और सरवटें पड़ी होती हैं। चद्दर जो सीधी बिछाई होती है उस पर सरवटें पड़ी होती हैं। जिन्होंने भी देखने की कोशिश करी वो लोग सुबह तक पागल हो गए। पहली बात, मंदिर परमिशन नहीं देता कि आप अंदर रात को रुकें। रात को वहां कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। मंदिर कभी परमिशन नहीं देगा कि आप रुकें, मगर चोरी चुपके अगर आप रुक गए तो सुबह आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ये बात सच है या झूठ? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक दोस्त था, स्कूल का दोस्त था मेरा। हम लोगों ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करी, उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद उसके जुड़वा बच्चे हुए। वो आज भी जीवित है, आज भी मुझे कई बार मिलता है। शादी होने से पहले जो है वो कृष्ण के मंदिर में, वहां वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है, वहां गया था वो रिक्वेस्ट करने कि वो कृष्ण को बहुत मानता है कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। लोग तो बचने की कोशिश करते हैं, वो उसको जल्दी मची हुई थी और जिनको शादी की जल्दी मची हुई थी वही बुरी तरह फंस जाते हैं आगे जाके, है ना। तो वो बेचारे की शादी हो गई। बेचारा भी कह रहा हूं, उसकी भी कारण है, आगे पता लग जाएगा। उस बेचारे की शादी हो गई। 2 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए। बच्चे बहुत प्यारे थे, दोनों ही लड़के थे। काम वो कुछ कर नहीं रहा था, काम मिलता था करता था। एक जगह वो शॉप पे काम कर रहा था एज ए हेल्पर। उसको सैलरी मिली और उसने कुछ सैलरी जो है अपनी रखी। 2-3 सैलरी जोड़कर वो वृंदावन चला गया और वो कृष्ण से मिलने के चक्कर में रात को निधि वन में कहीं पेड़ों के इधर उधर छुप गया। मैंने ऐसा देखा नहीं है, वैसे कहते हैं कि पुजारी सब तलाशी करते हैं और लोगों को बाहर निकाल देते हैं, मगर वो रात को कहीं छुप गया। सुबह जब हुई तो वो निधि वन के अंदर ही पड़ा हुआ था और बेहोश पड़ा हुआ था। पंडितों ने उसे बाहर निकाला और वो पागल हो गया। वो पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। उसने कहा मुझे निधि वन में ही रहना है, मुझे कृष्ण के साथ ही रहना है, मैं कृष्ण की गोपी हूं। और जो उसके साथ गया था उनका कोई रिश्तेदार, वो वापिस उसे किसी ना किसी तरीके से बड़ी मेहनत करके वापस दिल्ली लेकर आया और उसने बताया कि ये निधि वन में रात को रुका था और ये पागल हो गया था। और जब निधि वन खोला गया तो सच में वो रिश्तेदार ये बता रहा था कि सच में मेरे सामने ही निधि वन के गेट पे ये बेहोश पड़ा हुआ था। अब वो पागल हो गया। 2-4 दिन के अंदर बात फैल गई, हमें भी पता लगी, मैं भी क्या। तो उसने कहा कि सब कृष्ण है, बस कृष्ण ही कृष्ण है और मैं किसी से बात नहीं करता, मैं कृष्ण से ही करता हूं। उसके पिता रो रहे थे, मां रो रही थी, पत्नी रो रही थी, क्योंकि जब से वो वृंदावन से आया था
वो अपनी पत्नी को ना तो छूने देता था ना अपनी पत्नी को छूता था। वो कहता था मैं गोपी हूं, मेरे को कृष्ण ही छू सकता, मैं कृष्ण को छू सकता, किसी और स्त्री को नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। घर में से अपनी माँ की गोल्ड की चैन लेके चला गया वो, और जाकर सोनार को गोल्ड की चैन बेच दी। उसके बाद एक गाय और एक गाय का बछड़ा लेकर घर आ गया और कहने लगा अब ये मेरे साथ ही रहेंगे, कृष्ण की गाय है। सोसाइटी वालों ने तो विरोध करा, भाई पागल है तो आपके घर के लिए है ना, सोसाइटी के लिए थोड़ा है। वो लड़ने झगड़ने लगा, पत्थर मारने लगा लोगों के घर पे। पुलिस आ गई, बात बहुत बढ़ गई, और बात इतनी बढ़ गई कि उसकी पत्नी रोने लगी। उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। करते करते 1.5 साल हो गया। मैं एक बार उनके घर गया, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, घर का बड़ा लड़का। मैं उनके घर गया तो मैंने उसकी पत्नी को कहा, क्योंकि पता लगा कि उसकी पत्नी डिवोर्स दे रही है, अपने बच्चों को लेकर वापस जा रही है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी निधि वन में रुकने के कारण। मैं उसके घर गया, उसकी पत्नी से बात करी, मुझे लगा कुछ समझा के शायद बात ठीक हो सके। मैंने उससे समझाया, मैंने उसकी मदर को बोला कि मेरे को अकेले में थोड़ा समय दो, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करूंगा। मैंने उसे कहा कि तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। उसने कहा कि भैया मैं आपको बताती हूँ सारी बात। उसने कहा रात को ये मुझसे फिजिकल रिलेशन करते हैं, मुझे मारते भी, काम नहीं करना है इनको, पैसा नहीं कमाना है इनको, और ये कह रहे हैं कि ना मैं काम करूंगा ना पैसा कमाऊंगा, भीख मांगूंगा, और सबको यही कहता रहूंगा कि मैं पागल हूं, ऐसी ही मैं एक्टिंग करूंगा। और ये 1% भी पागल नहीं है। इनको अगर थोड़ा सा खाने में लेट हो जाए तो ये चिल्लाने लगते हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ रात को रिलेशन कर रहा है, खाने के टाइम चिल्ला रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा रहा क्योंकि पैसा नहीं कमाना है, ये व्यक्ति क्या सच में पागल है? मैं इसीलिए इसे डिवोर्स दे रही हूं, क्योंकि कृष्ण के नाम पे ड्रामा कर रहा है। अब ये व्यक्ति को यदि आप ऊपर से देखें तो आपको 101% ये श्योरिटी हो जाएगी कि निधि वन में रुकने वाला आदमी पागल हो जाता है। क्या सच में निधि वन में रुकने वाला आदमी पागल हो जाता है? हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी सभी लोग हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी ऐसी बातें करी गई हैं जिसका भरोसा नहीं है। एक जगन्नाथपुरी है, पुरी का मंदिर, उस कभी समय मिला तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वो भी इतना अंधविश्वास से भरा हुआ है। निधि वन का तो किसी साधक ने पूछा तो इसलिए मैं बना रहा हूं। निधि वन में यदि रुकने के बाद कोई पागल हो जाता है और कृष्ण आते हैं, कृष्ण कैसे ये चाह सकता है? यदि पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कहीं कृष्ण है तो मुझे उत्तर दे सकता है, कृष्ण कैसे चाह सकता है कि मुझे प्रेम करने वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा? कृष्ण कैसे चाह सकता है ये बात? यदि आपकी कभी मुलाकात कृष्ण से हो तो कृष्ण से पूछना, तू कैसे चाहता है, तू ऐसा क्या करता है कि तेरे से प्रेम करने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, तेरे से प्रेम करने वाले व्यक्ति का घर बर्बाद हो जाता है, तू ऐसा क्यों करता है? कृष्ण का उत्तर आएगा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं तो अपने प्रेम करने वालों को वैकुंठ धाम ले जाता हूं, मैं तो अपने प्रेम करने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूं। ये काम करा है सिर्फ पंडितों ने, पुरोहितों ने, मैंने कभी ऐसा नहीं करा। वहां पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका घर इतना ऊंचा है कि वो वहां विंडो से सब कुछ देख सकते हैं, और अगर ये देख सकते हैं तो इनका अपना स्टेटमेंट होगा कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। निधि वन को लेकर ऐसी गलतफहमियां फैलाई गई हैं, लोग इस पे हंसते हैं। और यदि तुम्हारे निधि वन में ऐसा है तो तुम बड़े बड़े साइंटिस्टों को बुलाओ, बड़े बड़े न्यूज चैनलों को बुलाओ और लाइव कर दो पूरी रात, कैमरे लगा दो, पूरा लाइव करो रात भर। पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि देखो इस पृथ्वी पर ऐसी जगह है कोई। और फिर अगर कृष्ण वहां आता है तो भयभीत क्यों होना? अरे जिसको पाने के लिए प्राण तड़फ रहे हो उसको लेके भयभीत क्यों होना? क्या भय के कारण ही धर्म चल रहा है? तुम जानोगे हकीकत में भय के कारण ही धर्म चल रहा है।
यदि सच है तो वैज्ञानिकों को बुलाओ ना, निमंत्रण दो, न्यूज चैनलों को बुलाओ, न्यूज चैनलों मीडिया भी वही बुलाओ जो मीडिया ईमानदार है। क्योंकि एक तो होती है वेश्या जो मजबूरी में अपना शरीर बेचती है, वेश्या से भी गिरे हुए लोग होते हैं ये जो अपनी आत्मा बेच देते हैं, जिनको हम मीडिया कहते हैं। मीडिया भी बुलाओ तो जो ईमानदार हो, लाइव कर दो पूरा का पूरा, पूरी पृथ्वी पागल हो जाएगी, पूरी पृथ्वी तरस रही है कृष्ण को मिलने के लिए, लाइव करो ना। वहां इतने मंदिरों का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, निधि वन अपने आप में पूर्ण है यदि ये घट रहा है, मगर ऐसा है नहीं, कहीं भी डराया जा रहा है सिर्फ, और डर के कारण पैसा कमाया जा रहा है। वहां ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, मैं भी गया हूं, कहीं कोई कृष्ण नहीं है। साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से आप ऐसा समझ बैठे तो एक अलग बात है, मगर रियलिटी में वहां है ही नहीं कुछ ऐसा। और रात को कृष्ण आएंगे, दातुन भी करेंगे, पान भी खाएंगे, चद्दर पे सरवटी, और फिर चले जाएंगे सुबह। कृष्ण क्या प्रेम नहीं करते? कृष्ण क्या प्रेम नहीं करते? सुदामा का उद्धार कर सकते हैं और हमारा नहीं। कृष्ण के नाम पर, इसे समझ लेना, कृष्ण के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर पैसा कमाना गलत बात है। निधि वन को लेके मेरा अपना दृष्टिकोण को है, वो मैंने तुम्हारे सामने रखा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर नई जनरेशन जो आ रही है उसको हम अंधविश्वास नहीं दें, नई जनरेशन को हम चीजें बताएं। हम अपने धर्म को लेकर अंधविश्वास नहीं फैलाएं, हम अपने धर्म को लेकर वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तथ्यों पर रखें उसे। कल को लोग कहें हाँ यार, अगर मोक्ष चाहिए, हाँ अगर प्रेम चाहिए तो निधि बन जाओ, देखो कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। लोगों को भयभीत करके पैसा कमाना गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण के नाम पर तुम ढोंग ना करो, कृष्ण के नाम पर तुम ये ढोंग ना करो कि तुमने एक किडनी का नाम राधा रख लिया, एक का कृष्ण रख लिया। ढोंग नहीं। मरने के बाद यदि कृष्ण अस्तित्व में है तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं देगा वो, इसे ध्यान रखना। मरने के बाद तुम्हें नरक में भी जगह नहीं देगा अगर वो है तो ढोंग नहीं करो। बहुत प्यासे लोग भटक रहे हैं, थोड़ा सच में आओ, थोड़ा सच में उतरो। सच नहीं है तुम्हारे पास, अरे कहीं नौकरी करके पैसा कमा लो, मगर ऐसे धोखा, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। मेरी इस वीडियो से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ठेस लगे, बहुत गुरुओं को ठेस लगी हो, मगर जो तुम्हें ठेस लगी है वो मेरे कारण नहीं, अपनी झूठी मान्यताओं के कारण लगी है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं, अंधविश्वास में नहीं पड़े, अंधी श्रद्धा में नहीं पड़े। अंधविश्वास और अंधी श्रद्धा से बाहर आए, प्रैक्टिकल लाइफ को जिए, प्रैक्टिकल देखें। आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं, थोड़ा समझें इस बात।